नमस्ते संस्कृताय मित्रों, हम विजय भव क्लासेस से पवन सर आप सभी का स्वागत है। नमस्ते संस्कृताय। ठीक है, आपके लिए सुपर टेट और शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए आपके लिए जो है संस्कृत का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमारा है अधिकरण में विभक्ति होती है। ए ऑप्शन दिया है तृतीया विभक्ति और बी ऑप्शन दिया है प्रथमा विभक्ति, सी ऑप्शन दिया है सप्तमी विभक्ति और डी ऑप्शन दिया है पंचमी विभक्ति। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बताओ। इसका राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। सी ऑप्शन सही होगा। सप्तमी विभक्ति अधिकरण में जो है सप्तमी विभक्ति होती है। अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन नंबर 2। नदी नाम गंगा पवित्रतमा वाक्य में रेखांकित विभक्ति है। नदी नाम गंगा पवित्रतमा वाक्य में रेखांकित विभक्ति है। तो इसमें विभक्ति बताना है आपको। ए ऑप्शन दिया है, क्या होगा? ए ऑप्शन षष्ठी विभक्ति और बी ऑप्शन प्रथमा, सी ऑप्शन तृतीया, डी ऑप्शन चतुर्थी। तो हमने शब्द रूप आपको सभी लोगों को याद होगा। जैसे चलता है इसका, तो दूसरा का जो है षष्ठी विभक्ति में बता रहा है। तो षष्ठी विभक्ति में आपका दूसरा क्वेश्चन का जो है ए ऑप्शन होगा। षष्ठी विभक्ति सही होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 3। कालिदास की रचना नहीं है। क्या पूछ रहा है? कालिदास की रचना नहीं है। तो कालिदास की रचनाएं कौन सी होती हैं? ए ऑप्शन दिया है रघुवंशम, बी ऑप्शन दिया है ऋतुसंहारम, सी ऑप्शन रत्नावली और डी ऑप्शन मेघदूत। तो इसमें नहीं पूछ रहा है। तो कालिदास की जो रचना है रघुवंशम, ये भी है तो इसको काट दें, कालिदास की रचना है। ऋतुसंहारम, ये भी कालिदास की रचना है, इसको भी काट दें। और फिर है मेघदूत कालिदास, ये भी जो है मेघदूतम भी आपकी जो है कालिदास की रचना है। और बचा है क्या? सी ऑप्शन। तो यही राइट आंसर होगा। रत्नावली जो है कालिदास की रचना नहीं है। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। अशुद्ध शब्द को चयनित करें। अशुद्ध शब्द को चयनित करें। हनुमान, कोसा, ए ऑप्शन किया दिया है हनुमान और कोसा, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन सन्यासी, डी ऑप्शन श्रवण और जो है आपका इसमें अशुद्ध शब्द को चयनित करना है। तो चौथा क्वेश्चन जो है हनुमान भी सही लिखा है और कोसा भी लिखा है, श्रवण भी सही लिखा है। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन सन्यासी, ये जो है गलत लिखा है। जो है 4 का सी ऑप्शन जो है अशुद्ध चयनित करना था। तो इसमें सन्यासी ऐसे भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ऐसे लिखा जाता है। शुद्ध भाषा सन्यासी ये है। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 5। कर्मवाच्य में प्रधानता होती है। ए ऑप्शन क्या दिया है कर्ता की, बी ऑप्शन क्रिया की, सी ऑप्शन कर्म की, डी ऑप्शन निम्न से कोई नहीं। तो कर्मवाच्य में प्रधानता होती है किसकी होती है? तो कर्मवाच्य में कर्ता में जो है कर्ता की प्रधानता होती है, कर्म में कर्मवाच्य की प्रधानता होती है और भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है।
तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, कर्मवाच्य में किसकी प्रधानता होती है, तो किसकी, कर्म की। सी ऑप्शन सही होगा। तो कर्मवाच्य की प्रधानता होती है कर्मवाच्य में। और क्वेश्चन नंबर 6 है, सच्चरितम, सच्चरितम का संधि विच्छेद होगा। तो सच्चरितम का संधि विच्छेद क्या है, सच जो है प्लस चरितम और सत प्लस चरितम। सी ऑप्शन दिया सचरितम और डी ऑप्शन दिया सच्चरितम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, हमारा संधि विच्छेद जो है करना सबको आता है, तो बनता है सतचरितम। इसका क्या होता है, बी ऑप्शन राइट आंसर सही होगा, सतचरितम, सत प्लस चरितम। तो कैसे बनेगा देखिएगा, सत प्लस चरितम ये है। तो सत में जो है ता, तो ता के स्थान पर यहाँ पे चा आदेश हो जाएगा। वो भी कैसा, हलंत में ता है तो भी चा भी हलंत में ही रहेगा, और इधर चा है तो ये आधा चा में मिल जाएगा, तो बन जाएगा सच्चरितम। यही बनेगा सच्चरितम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, महा प्लस औषधि में संधि कीजिए, संधि कीजिए। तो इसका ए ऑप्शन दिया है महौषधि, बी ऑप्शन महाऔषधि और सी ऑप्शन महौषधि और महौषधि, डी ऑप्शन दिया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, महौषधि का, महा प्लस औषधि का। तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर सी ऑप्शन सही होगा, महाऔषधि, महाऔषधि। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, हरिहरो पद में समास होगा। तो ए ऑप्शन दिया है अव्ययी भाव और बी ऑप्शन दिया है द्वंद्व समास, सी ऑप्शन तत्पुरुष, डी ऑप्शन द्विगु समास। तो इसका राइट आंसर क्या होगा मित्रों, तो जो है हरिहरो पद में समास होगा, तो इसमें द्वंद्व समास होता है, हरिचा हरोचा, हरिचा हरोचा। ठीक है। तो उसमें है चा के अर्थ में द्वंद्व समास होता है। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन सही होगा। अगला है पीताम्बरः पद में समास है। तो ए ऑप्शन दिया है बहुव्रीहि और बी ऑप्शन दिया है कर्मधारय, सी ऑप्शन दिया है तत्पुरुष और डी ऑप्शन दिया है अव्ययी भाव। तो इसका जो है पीताम्बरः पद में समास होगा, क्या होता है, तो इसमें अन्य पद की प्रधानता बताई गई है। तो इसमें होता है जैसे पीताम्बरः लिखा है, तो पीताम्बरा में जो विसर्ग लगा हो कोई शब्द में, जैसे नीलाम्बरा है, पीताम्बरा है, ये सब हैं, लंबोदरा है, ये जो है समास किसके उदाहरण होते हैं, बहुव्रीहि समास के। तो राइट आंसर इसका ए ऑप्शन सही होगा। अगर इसके जगह विसर्ग की जगह पे जो है अनुस्वार लगा होता तो ये क्या होता जाके बताओ, तो जो है कर्मधारय में होता जाके। ठीक है। इसका ए ऑप्शन सही है। और क्वेश्चन नंबर 10, दर्शनीय पद में धातु है। तो ए ऑप्शन क्या है, दृश धातु, बी ऑप्शन दृक् धातु और सी ऑप्शन पद से और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो दर्शनीय पद में धातु है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या आंसर होगा, जो है दर्शनीय पद में दृश धातु होती है, जिसका ए ऑप्शन सही होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 11, सृष्टि में कौन सा प्रत्यय है। तो सृष्टि में कत प्रत्यय, तीन प्रत्यय और सी ऑप्शन श्रुत प्रत्यय और कत्वा प्रत्यय, डी ऑप्शन। तो सृष्टि में कौन सा प्रत्यय है, 11 क्वेश्चन नंबर 11 है। तो इसका सृष्टि में तीन प्रत्यय लगा हुआ है, तो बी ऑप्शन सही होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 12, नी धातु में तोन प्रत्यय लगाने पर रूप होगा। हमने कल ही इस क्वेश्चन को बताया था।
इसका ए ऑप्शन नयनम, बी ऑप्शन नीतिम और सी ऑप्शन नीतम और डी ऑप्शन नेतुम। तो कल ही इसका आंसर हमने बताया था क्वेश्चन को। तो इसका जो है नी धातु में तोन प्रत्यय लगाने पर रूप होगा नेतुम। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर है 13। वलवती ही भवितव्यता सूक्ति किस ग्रंथ में प्राप्त होती है? वलवती ही भवितव्यता सूक्ति किस ग्रंथ में प्राप्त होती है? तो इसका ए ऑप्शन दिया है मेघदूत में, और बी ऑप्शन दिया है उत्तर रामचरित में, सी ऑप्शन रघुवंश में, डी ऑप्शन कादम्बरी में। तो वलवती ही भवितव्यता सूक्ति किस ग्रंथ में प्राप्त होती है? तो इसका जो है राइट आंसर क्या होगा? कादम्बरी में इसकी जो है सूक्ति मिलती है। आपको डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 14। क्वा इस अव्यय पद का अर्थ है? क्वा का जो है जो ये अव्यय पद दिया है इसका अर्थ क्या होगा? क्वा अव्यय पद का अर्थ क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर ए का जो है अब 14 का ए ऑप्शन कहाँ, बी ऑप्शन कब और सी ऑप्शन कितना, डी ऑप्शन कैसे। ए ऑप्शन कहाँ, बी ऑप्शन कब और सी ऑप्शन कितना, डी ऑप्शन कैसे, ये दिया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो है क्वा इस अव्यय पद का अर्थ होगा वो ए ऑप्शन सही होगा। कहाँ, क्वा अव्यय पद का अर्थ कहाँ होता है? राइट आंसर ए ऑप्शन सही होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 15। संस्कृत में कंधा के लिए शब्द प्रयोग होता है। कंधा, तो इसको कंधा को सभी को कंठा, कंठा माने हमारा कंठ होता है, हनुमाने क्या होता है बताओ, और कटी माने हमारा तो है जो कमर होती है, हनुमाने हमारी जो होती है भुजाएं नीचे वाला होता है हाथ। और इस कंधा संस्कृत में जो है कंधा के लिए जो 15 का राइट आंसर डी ऑप्शन सही होगा। स्कंध बोला जाता है कंधा के लिए संस्कृत में, स्कंध। और क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, तो सोड़सा है, ये भी सही लिखा है, सोड़सा ही होगा। तो सोड़सा शब्द को संख्यात्मक रूप में परिवर्तित करिए। तो 16 जो है सोड़सा शब्द को संस्कृत में 16 जो है 16 को सोड़सा बोला जाता है। बी ऑप्शन सही होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 17। प्राचीन संस्कृत शिक्षण पद्धति के अंतर्गत नहीं आने वाले विकल्प का चयन कीजिए। नहीं आने वाले विकल्प का चयन कीजिए। तो क्या पूछ रहा है कि नहीं आने वाले विकल्प का चयन कीजिए। तो ए ऑप्शन दिया है व्यक्तिगत शिक्षा पर विशेष बल था, और बी ऑप्शन दिया है विद्यार्थी नियम से उठते थे और प्रतिदिन अध्ययन करते थे। सी ऑप्शन प्राचीन प्रणाली में स्मृति पर अधिक जोर था। डी ऑप्शन दिया है छात्र की रुचि पर विशेष ध्यान रखा जाता था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या पूछ रहा है? प्राचीन संस्कृत शिक्षण पद्धति के अंतर्गत नहीं आने वाले विकल्प का चयन कीजिए। तो 17 का जो है डी ऑप्शन सही होगा। छात्र की विशेष क्या है? छात्र की रुचि का विशेष ध्यान रखा जाता था। ये प्राचीन संस्कृत शिक्षण के अंतर्गत नहीं आने विकल्प का चयन है। 17 का डी ऑप्शन सही होगा। अगला है हर वर्टीय पंचपदी का सही क्रम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत पूछा जाता है। ए ऑप्शन में दिया है प्रस्तावना, विषयोत्थापन, तुलना, प्रयोग, सामान्यीकरण। और बी ऑप्शन विषयोत्थापन, तुलना, प्रस्तावना, प्रयोग, सामान्यीकरण। और सी ऑप्शन प्रस्तावना और विषयोत्थापन, तुलना, सामान्यीकरण और प्रयोग। डी ऑप्शन विषयोत्थापन, प्रस्तावना, तुलना, सामान्यीकरण, प्रयोग। तो हरवर्टी पंचपदी का सही क्रम दर्शाना है। तो सही क्रम में जो है क्वेश्चन नंबर 18 का क्या ऑप्शन दिया है? हरवर्टी पंचपदी प्रणाली का सही क्रम में पहला क्या होता है? प्रस्तावना। तो प्रस्तावना ए ऑप्शन में भी दिया है आपका।
ए ऑप्शन में भी दिया है और सी ऑप्शन में भी दिया है। तो आपका बी ऑप्शन काट दो और डी काट दो, ये गलत। फिर है आगे का क्या होता है, पहला पद जो होता है वो सही क्रम का प्रस्तावना होता है और दूसरा होता है विषयोस्थापन। विषयोस्थापन भी मिल रहा है दोनों में, तो ये विषयोस्थापन भी हो गया। तीसरा पद क्या होता है, तुलना होता है। तीसरा पद तुलना भी मिल रहा है और चौथा पद होता है सामान्यीकरण। तो सामान्यीकरण पहले में बाद में दिया और इसमें पहले दिया, तो सामान्यीकरण यही आपका सी ऑप्शन सही होगा। क्या होगा, ऑप्शन आपका सी ऑप्शन सही होगा। तो हर्वटी पंचपदी का सही क्रम है प्रस्तावना, विषयोस्थापन, 3 नंबर में क्या आएगा, तुलना, चौथा जो है सामान्यीकरण और 5वां लास्ट में आता है प्रयोग। तो 5 पद जो है इसके हर्वटी पंचपदी का सही क्रम है, सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19, वा का उच्चारण स्थान है। तो वा का उच्चारण स्थान हमने बहुत ही अच्छे से बताया है, सब सारे सूत्रों के माध्यम से उच्चारण स्थान को हमने जो है अध्ययन कराया था। तो इसका क्या होगा, 19 का डी ऑप्शन सही होगा। दंतोष्ठ वकारस्य दंतोष्ठ, क्या सूत्र है, वकारस्य दंतोष्ठ, ये सूत्र है आपका। वा का उच्चारण स्थान दंत प्लस और ओठ है, ठीक है, राइट आंसर डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20, स्वरों का अभ्यंतर प्रयत्न है। तो स्वरों का अभ्यंतर प्रयत्न है क्या होता है, ए ऑप्शन दिया है विव्रत और बी ऑप्शन ईषद विव्रत, सी ऑप्शन संव्रत और डी ऑप्शन स्पृष्ट। तो स्वरों का अभ्यंतर प्रयत्न किस में होता है, स्वर जो होते हैं वो सारे हमारे हैं विव्रतम स्वराणाम। तो आपका जो है क्वेश्चन नंबर 20 का एक सूत्र होता है, क्या होता है, विव्रत स्वराणाम। तो सुर जो है स्वरों का अभ्यंतर प्रयत्न विव्रत के अंतर्गत आता है, तो ए ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, चय प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण आते हैं। तो चय प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, ये ऑप्शन में दिया है च ट त व क फ। तो ये आपका क्या होगा, ये हो गया। और बी ऑप्शन च ट त क फ और च ट त क प, ये आपका सी ऑप्शन। और डी ऑप्शन दिया च ट त व क प, ये आपका दिया। तो चय प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण आते हैं, तो आपका क्या होगा, क्वेश्चन नंबर कौन सा दिया है, क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 में आपका जो है क्या आता है चय प्रत्याहार में, तो आपका आएगा बी ऑप्शन सही होगा। ये आता है च ट त क प। कौन सा आता है, जैसे कहाँ से लेकर आता है, एक पहला सूत्र आपका है अयुण रेलिक अयोंग आयोच हाइवरट, ठीक है, आयोच आयोच हाइवरट लड़ यमागणना झबाएँ गणधस जबगणधस